अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, मैं जा रहा हूँ कोट अद्दू। मेरी प्रीवियस कंपनी कैप्को पावर प्लांट पर मेरे उस्ताद मोहम्मद महमूद साहब, जिनके साथ मैंने 8-10 साल काम किया, बहुत कुछ उनसे सीखा। आज जो कुछ हूँ उनकी वजह से हूँ। इतना मुझे काम उन्होंने सिखाया माशाल्लाह, पावर प्लांट का बहुत सीखा उनसे। बहुत अच्छे उस्ताद, ट्रेनर, शफीक इंसान। 60 साल सर्विस पूरी करके रिटायर हो रहे हैं। आज शिफ्ट ने, मेरी प्रीवियस शिफ्ट जिसमें मैं 8-10 साल रहा, उनको फेयरवेल डिनर का अहतमाम उनके लिए कर रही है दीवाने ख़ास रेस्टोरेंट कोट अद्दू पर। तो मैं मुल्तान से अब रवाना हो रहा हूँ शिरकत करने के लिए। महमूद साहब को भी नहीं मालूम, उनको सरप्राइज़ देंगे चल के। उनकी रिटायरमेंट के मौके पर उनके डिनर, फेयरवेल डिनर में शिरकत करते हैं, रवाना होते हैं कोट अद्दू। व्यूअर्स, ये कट यू टर्न देख लें और साथ ही मैं आपको दिखाऊँ ये जो जंप है ये देख लें, फिर मैं आपको बताता हूँ क्या स्टोरी है इसकी। ये है व्यूअर्स बीकन हाउस स्कूल, जहाँ पर छुट्टी के वक्त बहुत रश होता है। पार्किंग के इश्यूज हैं इनको नोटिस दे चुकी है ज़िला इंतज़ामिया। अच्छा भला ये बहादुरपुर कट था, यहाँ पर यू टर्न था मेट्रो के बीच से, तो ये बंद कर दिया। लास्ट दिनों आपने भी वीडियो देखी होगी है कि जो कट से पहले मैंने आपको जंप दिखाया, यहाँ पे गाड़ी वाले को पेंट ना होने की वजह से जंप नज़र नहीं आया। तो गाड़ी बहुत स्पीड में थी, तो जंप से फ्लाई करती हुई वो मोटरसाइकिल सवार को उसने हिट किया और 3 हलाकतें हो गई, कीमती जानें ज़ाया हो गई। तो इंतज़ामिया ने यही हल सोचा कि इस कट को बंद कर दें, आवाम को जलील करें। BZU का मैं नहीं चाहता कि बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी का दरवाज़ा मुझे बार बार देखना पड़े। चलो, अब हमें रोज़ देखना पड़ता है। उसके सामने से कट है, यू टर्न है, वो लेके हम वापस आएंगे उस रोड की तरफ। तो इंतज़ामिया ने ये नहीं सोचा कि हम उसको जंप को पेंट करके रखें टाइम से, लेकिन उन्होंने वो कट बंद कर दिया कि ना ये यू टर्न से लोग मुड़ेंगे ना एक्सीडेंट होंगे। हालांकि जंप को रंग कर देना चाहिए, आवाम को इतनी अजियत नहीं देनी चाहिए कि इतने दूर से जाके वो टर्न करके वापस जाएं। खैर, चलते हैं। ये है व्यूअर्स मेट्रो बस स्टेशन का लास्ट स्टॉप, BZU के पास, बिल्कुल गेट के साथ सारी मेट्रो बसेस खड़ी हैं। सामने गेट नज़र आ रहा है आपको BZU का। यहाँ से हम यू टर्न लेंगे वापस। ये ATM बड़ी ज़बरदस्त है व्यूअर्स, बिल्कुल रोड के ऊपर। आप पार्किंग भी है, गाड़ी खड़ी करें, ATM यूज़ करें, फिर आगे रवाना होते हैं इंशाल्लाह। मैं जा रहा हूँ, पहले जाऊँगा PIA कॉलोनी से राव मुगई सुमैर भाई को पिक करेंगे, उनके साथ जाएंगे कोट अद्दू, क्योंकि कोट अद्दू का सफ़र अकेले करना मुनासिब नहीं है। राव मुगई सुमैर साहब की मेहरबानी है, वो 10 दिन की छुट्टी लेके मेरे लिए आए हैं। मेरे साथ ही इन्होंने छुट्टियाँ मैच की हैं अपनी, कि मैं कराची से जब आऊँगा पंजाब तो उसी वक्त वो छुट्टी लेंगे। तो उनकी 10 छुट्टियाँ हैं, तो और मैंने 15 को वापसी जाना है, तो वो यहीं होंगे। काफ़ी दिन से उनके साथ सिटिंग चल रही है माशाल्लाह, पुरानी यादें ताज़ा कर रहे हैं, लेट नाइट तक बैठ रहे हैं, गपशप कर रहे हैं। तो आज कोट अद्दू मैं उनको साथ लेके जा रहा हूँ, वहाँ पर असदुल्ला भाई से मुलाकात होगी। वो भी छुट्टी आज पहुँच रहे हैं अपने पावर प्लांट से, नारोवाल से। कोट अद्दू आज शाम तक 5 बजे तक वो पहुँच जाएंगे, तो हम भी पहुँच जाएंगे शाम को इंशाल्लाह। महमूद साहब का जो फेयरवेल डिनर है वो अटेंड करेंगे अपने उस्ताद का। उसके बाद फिर असदुल्ला भाई साथ बैठेंगे, रात देर तक गपशप करेंगे, फिर वापस आ जाएंगे मुल्तान। तो मैं PIA सोसाइटी जा रहा हूँ राव साहब को पिक करने, फिर वहाँ से सीधा रवाना होंगे कोट अद्दू। हम क्रॉस कर रहे हैं शहर वेलाज, बहुत प्यारी सोसाइटी है MPS स्कूल की दीवार के बिल्कुल सामने, और पहुँच चुके हैं PIA के स्टार गेट पर। एक गेट इसका अपोजिट साइड पर है वाबडा टाउन रोड पर, और एक ये MPS रोड पर। हम बैक गेट से दाखिल हुए हैं PIA के। मारखोर के पास से गुजरते हुए खूबसूरत से फुटबॉल ग्राउंड को क्रॉस कर रहे हैं, जहाँ राव साहब के साथ अक्सर बैठते हैं यहाँ शाम को। ये आ गई जी राव साहब की गली, और बिल्कुल गली में मत्थे वाला घर, सामने वाला घर राव साहब का, सोलर प्लेटें लगी हैं। ये जी राव साहब का घर आ गया। राव साहब तशरीफ़ ले आए हैं
साथ ही छोटे राव साहब ने कहा नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे किस तरह जा सकते हैं आप। ये अब राव साहब देखते हैं कैसे राज़ी करते हैं इसको, छोटे राव को। वो भी राव है, उसने कहा ना भाई ना, मैं साथ जाऊंगा। ये आखिरकार इसको राज़ी करने में कामयाब हो गए हैं। राव साहब को आपने देख ही लिया, आपने पिक कर लिया है, और छोटे राव साहब को भी आपने देख लिया कि किस तरह उनको ज़दोकोफ करके राव साहब छोड़ के आया है। उनको एक चक्कर हमने लगवा दिया था गाड़ी पे, लेकिन वो समझ गए थे कि आप दावत पे जा रहे हैं और मैं नहीं उतरूँगा, तो छोटे राव साहब को घर छोड़ दिया है, राव साहब को पिक कर लिया है। अब हम PIA से निकल चुके हैं। हम कोटद्दू चल के आपको दिखाते हैं फेयरवेल पार्टी महमूद साहब की। व्यूअर्स, ये फ्लावर्स वाला मॉडल टाउन चौक क्रॉस करते ही बैठा है। हमने सोचा महमूद साहब के लिए खूबसूरत से उनके रिटायरमेंट के मौके पे फ्लावर्स भी लेते जाएं, लेकिन इससे रेट बना नहीं, बहुत नाजायज़ मुनाफाखोरी कर रहा था ये। थोड़ा सा ही आगे ये शॉप थी, इसके पास फ्रेश फ्लावर्स थे, इससे पता करते हैं शायद यहाँ बात बन जाए। फ्लावर्स ले लिए हैं हमने, अब कोई ब्रेक नहीं है इंशाल्लाह। हम सीधा कोटद्दू दीवाने ख़ास रेस्टोरेंट पहुंच के आपको दिखाते हैं। पहुंच चुके हैं व्यूअर्स मॉल ऑफ मुल्तान चौक के पास। ये सारे चौक मुल्तान के इसी तरह का मंजर पेश कर रहे हैं, रेनोवेट हो रहे हैं सारे चौक। देखो कैसा बनता है ये। ये हेड मोहम्मद वाला क्रॉस कर चुके हैं हम। ये व्यूअर्स कोटद्दू के करीब पहुंच चुके हैं हम। आपको डूबता सूरज दिखाऊं, क्या मंजर है डूबते सूरज का। बहुत ही खूबसूरत मंजर है। नहर के उस पार बहुत ही प्यारे देहात आबाद हैं। लैंडस्केपिंग आप चेक करें किस तरह से खूबसूरत दरख्त। ये व्यूअर्स कोटद्दू की तरफ हम मुड़ रहे हैं, नूर शाह का पुल क्रॉस कर रहे हैं। खूबसूरत सी बड़ी नहर को क्रॉस करेंगे और कोटद्दू यहाँ से हार्डली 10 किलोमीटर रह गया। जी व्यूअर्स, पहुँच चुके हैं अपनी मंजिल दीवाने ख़ास रेस्टोरेंट कोटद्दू की लोकेशन पर। तोनसा मोड़ के पास है, बिल्कुल पेट्रोल पंप के साथ ही है। बहुत प्यारा सेटअप। पहुंचते ही हमें ज़ियारत हुई जनाब माहर मोहिउद्दीन साहब की। ये बारवी साहब, सईद बारवी साहब, मुबारक अली साहब और ये हम पहुंच चुके हैं दीवाने ख़ास रेस्टोरेंट कोटद्दू। आपको मैं दिखाऊं इसकी एंट्रेंस और शिफ्ट स्टाफ अपना। इंडोर के साथ साथ ये आउटडोर एरिया बहुत अच्छा ग्रीन बनाया हुआ है इन्होंने। रास्ते में मैं बात करता रहा था राव साहब से, यार मसरूफियत हो गई, चौक मुंडा चक्कर नहीं लगा अपने हज फैलो के पास। आगे जब मैं दीवाने खास पहुंचा तो सामने मेरा हज फैलो चौक मुंडा से ताल्लुक़ है जिनका, वो दोस्तों के साथ बैठे खाना खा रहे थे और मैं भी इन्हीं का जिक्र रास्ते में राव साहब से करता आ रहा था कि यार इनसे मिलने नहीं जा सका मैं इन छुट्टियों में अपनी। ये होता है सरप्राइज़ कि रास्ते में जिक्र करते आ रहे हैं अपने हज फैलो का, चौक मुंडे का, और हमें यहाँ आगे वो मिल गए दीवाने खास में। हज फैलो की दी हुई ये मछली खाई। फिर पहुँच गए इंडोर एरिया जहाँ पर महमूद साहब और इजाज़ साहब की रिटायरमेंट डिनर का सेटअप लगा हुआ था। उनको कहा गया कि आप आगे तशरीफ़ ले आएँ हेड चेयर वाली साइड पर। माशाल्लाह, अल्लाह पाक इसी तरह इनको सेहत और तंदुरुस्ती के साथ रखे। तमाम शिफ्ट स्टाफ कंप्लीट आ चुके हैं, बस इफ्तिखार नसीर भाई का इंतज़ार है। गपशप कर रहे हैं अभी सब दोस्त अहबाब।
तिलावत के बाद इजाज़ साहब पहले अपने ख्यालात का इजहार कर रहे हैं कि वो कैसा फ़ील कर रहे हैं रिटायरमेंट के मौके पर, कैसे उनकी सर्विस गुजरी। और माशाल्लाह इन्होंने जो बताया कि जब ये यहाँ आए थे तो ग़ालिबन 20 रुपये इनकी तनख्वाह थी और माशाल्लाह अब अच्छी खासे इन्होंने मतलब अच्छी ज़िंदगी गुजारी, काफ़ी इंक्रीज़ हुआ हर चीज़ में, नेमतों में अल्लाह ने इजाफ़ा दिया, बच्चे पढ़ाए, बच्चियाँ पढ़ाई इन्होंने। अब महमूद साहब भी यही ख्यालात का इजहार कर रहे थे कि बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजरी, बहुत अच्छी लाइफ गुजरी कैपको में। इसी दौरान व्यूअर्स खाना सर्व होना शुरू हुआ। सबसे पहले जो मेन्यू में था वो थी ये रशियन सैलड, बहुत यमी थी, ठंडी थी, मज़ेदार। सैलड के बाद सर्व किया गया बारबेक्यू जो कि बहुत जूसी था, टिक्का बोटी और रेशमी कबाब और साथ ही अफ़गानी पुलाव, बेहतरीन, बहुत जूसी चावल थे। अच्छा कम्बिनेशन बना बारबेक्यू के साथ इनका। मार मोहिउद्दीन साहब शुरुआत करते हुए बारवी साहब के आगे से उठा तो ली हांडी इन्होंने। अब अल्लाह करे हज़म हो जाए मोहिउद्दीन भाई को ये। व्यूअर्स खाना बहुत मज़े का है। मज़ेदार खाने के साथ साथ मज़ेदार गपशप चलती रही दोस्तों के साथ, शिफ्ट स्टाफ के साथ, सबके साथ बहुत अच्छा वक्त गुज़रा, अच्छी गपशप जारी रही। लास्ट में मेन कोर्स में सर्व की गई मटन कढ़ाई जो कि बहुत मज़े की थी। जी व्यूअर्स खाना खाने के बाद तहाइफ का सिलसिला शुरू हुआ। माशाल्लाह महमूद साहब और इजाज़ साहब को माला पहनाई गई और शील्ड पेश की गई सर्विस जो उन्होंने की उसके लिए, और गिफ्ट पेश किए गए। ग़ालिबन सूट्स थे दोनों के लिए, एक अदद सूट शील्ड के बाद वो पेश किया गया।
उसके बाद लास्ट में मीठा सर्व किया गया, जिसमें ये आइसक्रीम थी या पता नहीं फालूदा था। ये चम्मच नहीं खानी। रियाज करो। चम्मच नहीं खानी होती। जितने साल में कैब को रहा, मोहिउद्दीन भाई को छेड़े बगैर मज़ा नहीं आता था, तो आज भी छेड़े बगैर मैं कैसे रह सकता था। यहाँ महमूद साहब ऐलान कर रहे थे कि उनकी लास्ट रिटायरमेंट वाले दिन जो है पूरी शिफ्ट को उनकी तरफ से नाश्ता दिया जाएगा। माशाल्लाह जी, वापसी पर अलविदाई पिक्चर खिंचवाएगी तमाम शिफ्ट के साथ। ये जी हमारे शिफ्ट के एक बाइकर भाई हैं, इफ्तिखार नसीर भाई। इनका बड़ा प्यारा बाइक है, बड़े लंबे लंबे सफ़र करते हैं। ये अपनी बाइक पर रवाना हो रहे हैं घर की तरफ। अब बारी है महमूद साहब से इजाज़त लेने की, उनको अलविदा करने की। अल्लाह पाक इनको खुश रखे, सेहत तंदुरुस्ती के साथ रखे। इनको हमने अलविदा कहा। तो व्यूअर्स, ये था व्लॉग आज की फेयरवेल पार्टी का। मेरे बहुत ही मोहतरम उस्ताद महमूद साहब की और मेरे बहुत ही अच्छे कोलीग इजाज़ साहब की, दोनों की आज फेयरवेल थी, जिनके साथ 8 से 10 साल शिफ्ट में हमने गुजारे और बहुत अच्छा वक्त गुजरा। तो उनको अच्छे तरीके से आज उनकी रिटायरमेंट के मौके पर सी ऑफ कर दिया। हसरत होती है बंदे की, यार उसको अच्छे तरीके से सी ऑफ किया जाए, वो पूरी हो गई माशाल्लाह। हमें भी इसी तरह सी ऑफ किया था इन लोगों ने, बहुत प्यार मोहब्बत दे के। आज हमारी बारी थी इनको प्यार मोहब्बत इज़्ज़त एहतराम के साथ सी ऑफ करने की। तो इंशाल्लाह अब रवाना होते हैं, असदुल्ला भाई से मिलते हैं चल के, और 2-3 घंटे कोटब्दू रहने के बाद रात को इंशाल्लाह मुल्तान वापस रवाना होंगे। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी व्लॉग में, नई किसी कहानी में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।